दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो आप क्यों ना सावन के सोमवार में ही भोलेनाथ के इस उपाय को करिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने के साथ साथ हमारी सारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेंगे और हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है आपके घर के किचन में रखा हुआ चावल का डब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना माला माल कर देगा कि आपके बैठे बैठे 7 पीढ़ियाँ खाएंगी और इसके साथ ही आपके घर में कभी भी धन की हानि नहीं होगी, आपके घर में कोई क्लेश नहीं होगा यदि चावल का आप कुछ मात्र उपाय कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके घर में धन की हानि की वजह से क्या पारिवारिक क्लेश होते हैं, क्या आपके घर में लगातार मेहनत करने के बावजूद भी आपकी तिजोरी खाली रहती है। इन्हीं सारी आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ आज मैं अपने एक छोटे से मात्र चावल के उपाय के साथ। दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे पहले तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको वीडियो की पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों इसके साथ ही और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ये चावल जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, चावल जो है वो शुक्र और चंद्रमा के कारक है। ये चावल में माँ लक्ष्मी का वास होने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को भी चढ़ाया जाता है। तो करिए चावल के कुछ बहुत ही आसान से उपाय, जिन्हें कर लेने मात्र से आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही सुखद बदलाव होगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं या आप अपने घर में लक्ष्मी माँ को अस्थायी रूप से स्थित करना चाहते हैं, तो आप चावल के इस उपाय से आप उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हो, आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। चावल के एक आसान मात्र उपाय से आप अपनी कुंडली में लगे शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी आप अपने शांत कर सकते हो और अपने ग्रह को मजबूत बना सकते हो। चावल का मात्र उपाय आपके जीवन में चल रहे धन संबंधी क्लेश संबंधी परेशानियों का करेगा अंत। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं बताती हूँ चावल का एक मात्र उपाय कर लेने से आपके जीवन में कैसे बदलाव होंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, चावल जो है वो हमारी भारतीय किचन में हमेशा ही पाया जाता है। भारतीय किचन में चावल का एक विशेष महत्व है। चावल को दोस्तों हम लोग अक्षत भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि अक्षत किसे कहते हैं। हम लोगों ने काफी बार सुना होगा कि पूजा में अक्षत की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अक्षत चावल के साबुत दाने को कहते हैं, यदि चावल के साबुत दाने हैं तो उनको अक्षत ही बोला जाता है। चावल जो है वो हमारे यहाँ चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है और चावल को हमेशा ही पूर्ण कार्यों के साथ साथ पूजन विधि में भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि हमारे घर के किचन में रखे हुए चावल के डिब्बे में कभी भी हम लोग चावल समाप्त नहीं होने देते हैं तो हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा की प्राप्त होती है और इसके साथ ही हमें एक तिजोरी में कभी भी धन की कमी भी नहीं महसूस होती है। यदि महिलाएं चावल के कुछ विशेष उपाय कर लेती हैं तो उनके जीवन में बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि महिलाएं दीपावली के दिन यदि माँ लक्ष्मी को वो कुछ चावल अर्पण करती हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर में साल भर ही वो हमेशा ही अस्थायी रूप से स्थित रहती हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूंगी, यदि महिलाएं दीपावली के अलावा यदि कुछ चावल के उपाय अपने जीवन में कर लेती हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा सुखद परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा चावल का उपाय आप पूर्णिमा के दिन या मकर संक्रांति के दिन या किसी शुभ दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सुखद परिणाम मिलते हैं। आपको उपाय करने के लिए क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है। यदि चांदी की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, यदि आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप लोहे की धातु से ये छोड़कर अन्य किसी धातु से बनी हुई कटोरी में एक चावल को लें और उन चावल को हल्दी से पीला कर लें। ये सब जब माँ की आप आराधना पूजा करें वहाँ पर पूजन वाले स्थान पर उस कटोरी को रख लें।
चावल वाली कटोरी में आप एक सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ रख लें और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की आप पूजन विधि जिस प्रकार करते हैं आप उनको पूजन विधि करिए और उनको एक लाल रंग का पुष्प चढ़ाइए। कटोरी में रखी सामग्री का पूजन और माँ लक्ष्मी का पूजन करने के साथ साथ आपको 108 बार माँ लक्ष्मी के जाप मंत्र का भी जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः। पूजा होने के पश्चात आप उस कटोरी में रखे हुए चावल, हल्दी, सिक्का और सुपारी को उठाकर आप अपने किचन के एक डिब्बे में यानी जिसमें चावल रखते हैं उस डिब्बे में आप उन सभी सामग्रियों को डाल दें और आप अपने घर में जब भी चावल बनाएं तो उन्हीं चावल का इस्तेमाल करिए। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए आपको ये उपाय 5 शुक्रवार तक करना है। आप अपने घर में जब भी चावल को बनाएं तो उसी डिब्बे में से निकाल कर चावल बनाएं और इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि उस डिब्बे में कभी भी चावल को ख़त्म ना होने दें। आपके घर का कोई भी सदस्य उस डिब्बे में रखा हुआ सिक्का, सुपारी या हल्दी की गांठ को ना निकाले, वो हमेशा ही उसी में पड़े रहने दें। बाज़ार से जब दूसरे चावल आप ले आइए तभी आप डिब्बे को खाली करिए, अन्यथा आप डिब्बे को बिल्कुल खाली करने से बचाव करिए। ऐसा कर लेने मात्र से आपके घर में धन की बाढ़ आएगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न दौड़ी चली आएंगी और आपके घर में नौकरों की लाइन लग जाएगी। आप ये उपाय करिए, आपके जीवन में बहुत ही सुगत लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ भगवान भोलेनाथ का। यदि सावन माह में आप ये चावल का बहुत छोटा सा उपाय मात्र कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक लोटे में जल लेना है और आपको कुछ थोड़े से चावल लेने हैं और चावल लेके और जल लेके आपको मंदिर जाना है। आप मंदिर जाकर सबसे पहले भोलेनाथ को जल से स्नान कराइए। उसके पश्चात आप थोड़े थोड़े चावल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर 108 बार चढ़ाइए और इस मंत्र का आपको जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका जाप आप 108 बार करिए और बचे हुए चावल को आप किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। ऐसा उपाय मात्र कर लेने से आपके सावन महीने में ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। या आपको ये उपाय किसी अन्य तिथि पे पता लगे तो आप ये उपाय 5 सोमवार तक किसी अन्य विशेष दिनों में भी कर लीजिए या आप प्रदोष तिथि पर भी इस उपाय को कर सकती हैं। आपको इस उपाय मात्र से आपके जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा और आपके घर में जितनी भी धन संबंधी कोई भी परेशानी थी वो सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपके घर में यदि पारिवारिक क्लेश हो रहे हैं तो उनसे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपके ये रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा मधुरता आएगी, आपका जो जीवन है वो खुशी खुशी बीतने लगेगा। भगवान भोलेनाथ को चावल अति प्रिय हैं तो आप चावल का उपाय करिए, क्योंकि इस टाइम सावन चल रहे हैं तो आप सावन का पहले तो भोलेनाथ का ये उपाय करिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होने के साथ साथ हमें सावन के सोमवार के भी फलों की प्राप्ति होगी। हमें सावन सोमवार में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का भी मौका मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करें। और इसके साथ ही लास्ट में और अंत में मैं एक और उपाय बताना चाहूँगी। यदि आपको पितृदोष या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपके बिजनेस में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, तो आप चावल की खीर बना के कौओं को खिलाएं। कौए को जो खीर है वो मंगलवार या शुक्रवार या शनिवार को खिलाएं। ऐसा करने से हमारे कुंडली के दोष और पितृदोष और हमारे पारिवारिक सारी समस्याएं जितनी हैं सबसे ही हमें निजात मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं तो आप क्यों ना सावन के सोमवार में ही भोलेनाथ के इस उपाय को करिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने के साथ साथ हमारी सारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेंगे और हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहूँगी, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये उपाय अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वीडियो जो है वो अपने प्रियजनों और मित्रों में शेयर करें, क्योंकि लाभ सबको होना चाहिए। एक कदम सबके लिए सफलता के लिए बढ़ाना चाहिए। हमें हमेशा ही दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छा सोचने वाला मनुष्य हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। और यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी हो तो लास्ट में आप लाइक और कमेंट और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ अब मैं वीडियो में लेना चाहूँगी विदा। अपना कीमती प्यार और समय देने के लिए धन्यवाद।